शेयर बाजार में कमाई के 5 ऐसे तरीके जिनकी वजह से हम अपनी कमाई को 5 गुना कर सकते हैं। यानी अगर आपने इस 5 तरीकों को अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो आप इस मार्केट को बिजनेस बना लोगे, अपना प्रोफेशनल बिजनेस। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वही मैं 5 तरीके बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, वीटीए कोर्स में आपका स्वागत है और इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स शेयर मार्केट का बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। देखो, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सीधा जाके ट्रेड कर लेंगे। अगर हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो बेसिक नॉलेज भी जरूरी होता है। तभी आप यानी ABCD पूरा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए अपने बिजनेस का। अगर हम अपने दिल से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो, अपना बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पूरा बेसिक जरूरी है। वही मैं आपका बेसिक से स्टार्ट किया है। अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। आप मुझे 10 मिनट दो, बिल्कुल डेली मैं आपको बिल्कुल श्योर बोलता हूं कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। अब शेयर बाजार में कमाई करने के ऐसे कौन से 5 तरीके मैं लेके आया हूं, वही मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से 5 तरीके हैं भाई। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें शेयर बाजार के अंदर, तो पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट करके हम शेयर मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं। अब कुछ दोस्त नए भी होंगे, कुछ दोस्तों को पता भी होगा कि इन्वेस्टमेंट से तो हमें पता है, लेकिन कुछ दोस्त जो अभी नई अच्छे तरीके से पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कैसे है। आप शेयर मार्केट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपकी मर्जी है, जहां से ओपन करना कर चाहते हो वहां से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, यानी जब आप अपने डीमैट अकाउंट में शेयर को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यानी लॉन्ग टर्म के तौर पे, शॉर्ट टर्म के तौर पे आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक तरह से लॉन्ग टर्म के तौर पे, शॉर्ट टर्म अगर करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के तौर पे भी। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, 1 साल से लेके 5 साल तक आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है कि शॉर्ट टर्म का मोस्टली टाइम क्या होता है, 1 दिन से लेके 45 डेज तक इसका टाइम फ्रेम होता है। यानी अगर हम शॉर्ट टर्म कोई ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक ले रहे हैं, उसका टाइम फ्रेम 1 दिन से लेके 45 दिन तक होता है। और लॉन्ग टर्म का 1 साल से लेके 5 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। देखो, कोई भी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर आती है, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, वो 1 दिन में से तो रिटर्न नहीं निकलना, पूरे टाइम लगता है ना। उसका कम से कम कंपनी का अपना पोर्टफोलियो मार्केट में जगह बनाने के लिए उसको 5 साल लग जाते हैं। यानी अगर हम सिंपल तरीके से समझें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट का फायदा कैसे मिलता है, यानी अगर आज हम कोई छोटा सा एक बीज बोते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, वो बड़ा होके वो अपना फल देता है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक फल देता है, यानी अच्छे तरीके से जब वो बड़ा हो जाता है, अब उसके अंदर से जब उसके फल तोड़ने जाएंगे, आम तोड़ने जाएंगे, जब पक जाएगा तो हम तभी उसका खा के मजा लेते हैं ना। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी कंपनी के अंदर, स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब उसका अच्छे तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होता है ना, टाइम से प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है। ये हर जगह काम आएगा आपके लेवल पे, प्रॉफिट बुकिंग। यानी टाइम पे अगर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो खराब हो जाता है। हो सकता है दोबारा से एक बार ऊपर गया है, उसके बाद वो नीचे आ जाए, अगर हमने टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। अब इसका कैसे पता चलेगा, वो आगे आने वाली वीडियो के अंदर जब आपको चार्ट पे पूरा समझाने वाला हूं कि इस लेवल पे स्टॉक को अच्छी तरीके से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो पहला तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, और टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास स्पेकुलेशन। यानी ये इसका कहां पे पता, ये कैसे होता है, कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ये होता है भैया इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे यानी 1 दिन में ही मान लिया उसी दिन सेल कर दिया, पहले उसी दिन बाई उसी दिन सेल, तो इंट्राडे बोला जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करके हम अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं 1 दिन के अंदर ही। यानी ऑप्शन फ्यूचर के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली ट्रेडर इंडिया के अंदर 80% से ज्यादा
ऑप्शन फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, यानी उसी दिन माल लिया उसी दिन बेच देते हैं। यानी दिन का अगर उनको 1000, 500, लाख जो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, वो कितना रिस्क लेते हैं। थोड़ा सा रिस्की होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करना, लेकिन इसके अंदर अगर अच्छा ट्रेडर बन जाता है तो डेली का पैसा निकालता, मोटे वाला पैसा इंट्राडे के अंदर निकल जाता है। अगर जिसके पास टाइम है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट करके, यानी जिसके पास अगर टाइम है, पूरा बिजनेस बनाना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है, तो इंट्राडे का फायदा बड़ा मोटा कमाता है। लॉन्ग टर्म से भी अच्छा इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट कमा लेता है। लोग करोड़पति बन चुके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके। तीसरा ऑप्शन आता है हैजिंग, यानी हैजिंग करके एक तरह से मार्केट के अंदर जो हम पोर्टफोलियो बना के चलते हैं, यानी एक तरह से हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अब मार्केट क्या है कि नीचे जा रहा है, पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, अब मार्केट में हमने शेयर को खरीद लिया था, स्टॉक को खरीद लिया था, अब मार्केट के अंदर क्या है कि डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो उस लेवल पे हमने अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए एक हैजिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आती है तभी इस हैजिंग का हम फायदा उठा सकते हैं। ये हैजिंग जो होती है ना, एक तरह से आज के टाइम की बात करूं तो लोग इसको एक फिक्स इनकम भी मानने लगे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रिटर्न मिलते हैं ना, थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन एक अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। अब ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हैजिंग जो है ना, उसका शब्द को भी पता होना चाहिए कि हैजिंग है क्या। इसको हम क्या करते हैं, जब मार्केट के अंदर मार्केट गिर रहा होता है, तो जब मार्केट के गिरने के साथ हम क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं, उसके अंदर हम पुट का फायदा उठा सकते हैं। मार्केट जब गिरता है तो पुट का लेके यहां पे एक तरह से अपनी पोजीशन को, यानी अपने स्टॉक को, पोर्टफोलियो को हम हैज कर लेते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि पुट की साइड का हमें प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट जैसे नीचे जाता जाएगा प्रॉफिट होता जाएगा पुट की साइड का, और हमारे पास जो स्टॉक है पोर्टफोलियो में वो एक तरह से हैजिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। लेकिन हैजिंग के अंदर क्या करते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन अगर मैं बात करूं, कॉल राइटिंग, यानी एक तरह से राइटिंग किया जाता है किसके अंदर, ऑप्शन के अंदर। हैजिंग पोजीशन बना के अच्छे तरीके से स्ट्रेंगल बनाते, स्प्रेड बनाते, आयरन फ्लाई बनाते, वो तरीके हैं वो भी आपको, कि हैजिंग करके, राइटिंग करके कैसे कमाया जाता है वो भी आपको ऑप्शन का जब मैं चार्ट लगाऊंगा उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि राइटिंग करके जो राइटर होते हैं ना, ऑप्शन सेलर जो करते हैं, आपका प्रीमियम खा जाते हैं, जो अभी ट्रेडिंग कर रहे होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो उनका प्रीमियम वीकली, मंथली बिल्कुल कम होता चला जाता है। वो एक हैजिंग करके आप भी, और छोटे फंड में, यानी कम फंड के अंदर, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता इसके अंदर, 30-40 हजार में भी काम हो जाता है सेलिंग करने के लिए, कोई लाख 2 लाख फंड नहीं लगता। अब 30-40 हजार में आप क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग भी करते हो, लेकिन वो भी आपको समझाने वाला हूं, बड़ा टॉपिक हो जाएगा। पहले इस शब्द की कहानी को समझो कि ये है क्या। नंबर 4 पे आता है ऑप्शन, यानी मार्जिन ट्रेडिंग। अब मार्जिन ट्रेडिंग कैसे होता है, जो डीमैट अकाउंट आपकी, जहां पे आपने जिस ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है, वो कंपनी, वो आप ब्रोकर आपको मार्जिन फंड देता है। इसका मतलब आप सीधे तरीके से आप समझना चाहोगे, मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए आपके डीमैट अकाउंट में, और जो ब्रोकर है, मैं अभी अगर बात करूं एंजल की बात करूं, तो वो आपको क्या देता है, एक तरह से 4 गुना मार्जिन दे देता है। यानी आप 40,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी 40,000 का माल उठा सकते हो। अब मार्जिन का फायदा कहां मिलता है, इसका फायदा अगर आप लेना चाहते हो तो इसका मोस्टली फायदा बीटीएसटी करने में लिया जाता है, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी, एसटीबीटी के अंदर लिया जाता है। एसटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो, एक तरह से एसटीबीटी बीटीएसटी का फायदा। अब ये ऑप्शन के अंदर मार्जिन नहीं मिलता, ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके अंदर मार्जिन नहीं मिलेगा, फ्यूचर के अंदर मार्जिन मिल जाएगा, कैश के अंदर मार्जिन मिल जाएगा। यानी अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो वहां पे आपको मार्जिन देता है ब्रोकर, और कैश के अंदर मार्जिन देता है। अब कैश के अंदर आप मार्जिन यूज करोगे, वहां से आपको आपके साथ कुछ चार्ज भी वसूला जाता है, वो आपके ब्रोकर बता देगा, आपकी ऐप में मिल जाएगा। आप ऐप के अंदर चेक करोगे तो मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, मार्जिन पे जैसे क्लिक करोगे वहां पे आपको बताया जाएगा कि वो ब्रोकर आपको 3 गुना या 4 गुना मार्जिन दे रहा है, इतने पे इतना मार्जिन दे रहा है। तो एक तरह से वो लोन भी होता है और उसका वो चार्ज भी वसूल करता है यहाँ पे।
नंबर 5 पे आता है 5 स्टार रेटिंग के साथ डिविडेंड की इनकम। भैया जिसने ये पैसा कमा लिया, शेयर मार्केट में बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट होता है डिविडेंड की इनकम। यानी एक तरह से ये डिविडेंड की जो इनकम होती है ना, फ्री की होती है। आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना, एक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप इसका बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते हो। यानी आप अगर पोर्टफोलियो बना लेते हो, पोर्टफोलियो के अंदर अब डिविडेंड की इनकम कैसे मिलती है, यानी आप एक अच्छा खासा फंडामेंटल तौर पे आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है अच्छी तरीके से। अब वो कंपनी क्या करती है, क्वार्टरली भी और यहाँ पे ईयरली भी अपना जो रिजल्ट देती है, उसका पोर्ट एक तरह से प्रॉफिट आता है, वो उस इनकम में से आपको एक डिविडेंड दे देती है। वो एक तरीका है कि वो अपना आपको पर शेयर, यानी मान लो आपके पास 100 शेयर है, वो 1 रुपया शेयर भी दे देती है और 100 रुपये पर शेयर भी दे देती है। यानी ये फ्री की इनकम होगी। आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर 100 शेयर अलग से है और डिविडेंड की इनकम अलग से भी आ जाती है। ये एक तरह से फ्री का भी पैसा होता है, लेकिन ये पैसा कमाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी इसका फायदा मिलता है बड़ी जबरदस्त। और इसकी अगर आप समझना चाहो, लोग डिविडेंड से अगर आप देखोगे तो लोग करोड़पति भी बन चुके हैं डिविडेंड की इनकम से मात्र। आज भी लोगों के बड़े बड़े पोर्टफोलियो देखोगे ना, बड़े बड़े लीडर हैं वहां पे, अच्छे तरीके जो शेयर मार्केट के अंदर बहुत पुराने हो चुके हैं, वो डिविडेंड की इनकम खा के चला रहे हैं। बिल्कुल पोर्टफोलियो तो ऐसा ही पड़ा उनका। यानी लॉन्ग टर्म जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड की इनकम के साथ ही उनका पोर्टफोलियो भी बढ़ता चला जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।